अली अमीन खान गंडापुर ने जब ये बयान दिया कि दहशतगर्दों को रिहा करवा लिया जाता है इदारों की तरफ से, वो बयान उठा के भारत फेटफ में चला गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। अमेरिका ने पाकिस्तान का टैरिफ कम किया है, 19% दिया है, पाकिस्तान के लिए मौके हैं। हुकूमत कहती है कि अली अमीन खान गंडापुर का बयान पाकिस्तान के लिए फिर मुश्किलात पैदा कर सकता है। क्या कहेंगे आप? जी प्राचा साहब, जहां तक दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं तो आपने देखा कि कल अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली को भी दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्द बनाकर 10 साल की सजा दे दी। उनके साथ पार्लिमानी लीडर नेशनल असम्बली जरताज गुल साहिबा को दहशतगर्द बनाकर 10 साल की सजा दे दी गई। उनके साथ वेस्ट पंजाब के सदर हमारे MNA राय हसन नवाज साहब को दहशतगर्द बनाकर 10 साल की सजा दे दी गई दहशतगर्दी अदालत ने। राय हैदर अली खरल MNA साहब को दहशतगर्द बनाकर 10 साल की सजा दे दी गई। और हमारे MNA और डिप्टी पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली अहमद चट्टा साहब को 10 साल की सजा दे दी गई दहशतगर्द बनाकर। और उनके साथ जुनेद अफजल शाही, असद हरल और 4 MNA MPs और 6 MPs को भी 10 साल सजा दे दी गई दहशतगर्द बनाकर। अच्छा मलिक साहब, वैसे मलिक साहब जो केसेस थे, अभी रुकिए, जो केस, मेरा सवाल काइंडली ले लें, मेरा सवाल ले लें। मैं सवाल जो ना दहशतगर्दों की बात किया नहीं, मेरा सवाल ये है कि मैं पहले आपको पाकिस्तान के दहशतगर्दों की तो बात बताऊं ना। ये तो खैर अब देखे ना, सबको पता है कल सजाएं हो गई। ये तो फिर सेनेट के नहीं, क्या बात कर रहे हैं, इतना बड़ा मामला आप कह रहे हैं सबको पता है। सेनेट का अपोजिशन लीडर जी शिबली फराज साहब, उसको 10 साल की सजा दे दी गई दहशतगर्द बनाकर। और 4 दिन पहले अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बच्चर, उसको 10 साल की सजा दे दी गई दहशतगर्द बनाकर। तो अब दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की आप जो जिसको कहते हैं उसकी डेफिनेशन तशरीह खुद कर लें कि पंजाब असेंबली का अपोजिशन लीडर दहशतगर्द। अच्छा, मैं यही गुजारिश करना चाह रहा था, मैं यही गुजारिश करना चाह रहा था मलिक साहब। दहशतगर्द नहीं सुने ना, मैं मलिक साहब यही गुजारिश करना चाह रहा था। दहशतगर्द 6 MPs दहशतगर्द, 108 खवातीनों हजरात कारकुनान जिन्होंने कभी गमला नहीं तोड़ा, जिन्होंने कभी। अच्छा, मैं यही गुजारिश करना चाह रहा था कि ATC ने तो ATC एंटी टेरर कोर्ट ने तो सजा दी, लेकिन केसेस तो 9 मई वाले थे। ये थोड़ा था कि ये दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, वो केसेस और थे ना, उसमें अदालत वही थी। नहीं, उमर अयूब हरीपुर बैठा है, उसने सिर्फ उसके उड़न कटोला था, उसने फैसलाबाद में आके 9 मई में आके तोड़फोड़ कर दी। बिलाल चट्टा उस दिन वजीराबाद बैठा है, बिलाल इजाज, वो आ गया। जरताज डीजी खान बैठी है, वो आ गया। यार कोई जुल्म और बर्बरियत और कोई फस्तायत, अदालती निजाम को आपने तबाह बर्बाद करके रख दिया। आप सियासी इंतकाम का निशाना बनाए तहरीक इंसाफ को, जितना बना सकते हैं 2 साल से बना रहे हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख में ये मिसाल आपने देखी है कि बदतरीन इंतहा है सियासी इंतकाम की कि तीनों ऐवानों के लीडर ऑफ द अपोजिशन को आपने 10 साल दहशतगर्द बना दिया, इस वजह से कि वो इमरान खान के साथ है।